तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13.1 के जो शेष बचे हुए सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए करते हैं ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि न्यायिक सिक्के को उछाला गया है। घटना ई 1, 3, 5। घटना जो ई दी गई है वो है 1, 3, 5। एफ जो दी गई घटना है, एफ हमें दी गई है 2 और 3। एफ का जो मान है वो है 2 और 3। इसके बाद जी घटना हमें दी गई है। घटना जी में हमें दिया गया है 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। हमें करना क्या है, हमसे सबसे पहला पार्ट कहा गया है इसमें ई बटे एफ ज्ञात करना है। फिर कहा गया है एफ बटे ई। तो पहले ये निकाल लेते हैं। ई बटे एफ निकालने के लिए फॉर्मूला जो है वो है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ये क्या है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला है। इन सभी के मान निकाल लो। पहले हम सबसे पहले निकाल लेते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ। पी और ई में कॉमन, सॉरी ई और एफ में कॉमन। ई और एफ में कितने कॉमन है, ये 3। कितने कॉमन है, केवल 1। टोटल पार्ट कितने, 6। क्योंकि पासे को उछालने पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या आ सकती है, तो कुल परिणाम कितने होंगे फिर 6। ठीक है। इसके बाद निकाल लेते हैं पी एफ का मान। पी एफ में कितने हैं, 1, 2, तो 2। टोटल कितने होंगे, 6। मान रख दो यहाँ पे। इसका मान निकालोगे तो 1/6 और इसका मान रखो कितना, 2/6। 6 से 6 कैंसिल, बचा कितना, 1/2। यही आंसर आ गया। सेकंड पार्ट इसका पी एफ बटे ई। अब एफ बटे ई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ई। ई डिवाइड में तो ई आएगा, इंटरसेक्शन हम निकाल चुके। पी ई का इंटरसेक्शन देखो, सॉरी पी ई की प्रायिकता देखो। ई की प्रायिकता, ई की प्रायिकता कितनी है, 3 बटे कितना, 6। क्योंकि टोटल कितने हैं, 3। सॉरी ये कितने हैं, 3 और टोटल कितने हैं, 6। मान रख दो यहाँ पे, आ जाएगा। इसका मान हम निकाल चुके 1/6 और इसका मान कितना है, 3/6। 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया, 1/3। ठीक है, समझ आ गया। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो भी है। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि पी जो प्रायिकता निकालनी है वो निकालनी है हमें ई बटे जी की। हमें क्या निकालना है, पी ई बटे जी। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन जी बटे पी जी। दोनों का इंटरसेक्शन और जो डिवाइड में है उसका मान। तो पी ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी में कॉमन, ई रहा जी रहा, कितने कॉमन है, 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें भी है। तो कितना कॉमन है, 2। टोटल कितने हैं, 6। क्योंकि पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 6। इसमें मान रख दो। अच्छा पी जी का मान निकाल लो। पी जी, जी में कितने हैं, 4। टोटल 6। तो इसके मान रखो कितना हो जाएगा, 2/6 और इस पूरे के डिवाइड में कितना हो जाएगा, 4/6। ये इससे कैंसिल, तो 2/4। इससे ये कैंसिल, कितना बचा, 1/2। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो कहा गया है वो है जी बटे ई। जी और ई, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी जी इंटरसेक्शन ई बटे पी ई। इनके मान रख दो। इन सभी के अगर मान रखे हैं तो ये मान निकालना पड़ेगा हमें। तो हो जाएगा पी जी इंटरसेक्शन, अच्छा इंटरसेक्शन का तो मान पता ही है, हमें क्या निकालना है, पी ई का मान। तो पी ई, अब पी ई कितना है, देखो ई कहाँ पे है, ये रहा 3। टोटल कितने हैं, 6। मान रख दो यहाँ पे। इसका मान हमने निकाला है कितना, 2/6। इसका कितना है, 3/6। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर, 2/3। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है। चलिए इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं क्या है। इसके तीसरे पार्ट में हमें दिया गया है पी ई यूनियन एफ।
पी ई यूनियन एफ बटे जी, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना फॉर्मूला क्या लगेगा, पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बटे पी और जी, ये सूत्र लगेगा। मतलब अगर हम किसी इसे मान लेते हैं, चलिए ए बराबर हमने क्या मान लिया, यूनियन है तो यूनियन एफ, ई यूनियन एफ बराबर क्या मान लिया, ए। तो यहाँ पे सूत्र में क्या आ जाएगा, अब क्योंकि हमने इसे ए मान लिया तो आ जाएगा ए। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी ए यू इंटरसेक्शन जी बटे जी। इनके मान निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले ए का मान निकाल लो। यूनियन क्या होता है कि ई और एफ के जितने भी अवयव है उन्हें इकट्ठा कर लो, लेकिन रिपीट किसी को नहीं लिखना। जैसे ई के ये है एक, एफ में दो है तो दो, तीन दोनों में आ रहा तो एक ही बार लिखेंगे, और पाँच आ रहा है तो पाँच। अगर इसकी प्रायिकता निकालने लगे तो 4/6, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमें निकालना ए इंटरसेक्शन जी। तो ए इंटरसेक्शन जी, ए और जी में कॉमन, तो ए तो ये रहा और जी वो रहा, कॉमन बताओ तो 2 3 और 5। इसकी अगर प्रायिकता निकालना है पी ए इंटरसेक्शन जी की तो कितने हो जाएगी, 2/6। और किसकी प्रायिकता चाहिए, जी की, तो पी जी का अगर मान निकाल ले कितना हो जाएगा, पी जी का मान कितना है, 4/6। अच्छा सॉरी, ये 3 है, 3/6, 1 2 3, तो 3/6। और ये कितना है, जी में कितने हुए, 4, 4/6। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, इसमें मान रख लो ए इंटरसेक्शन जी, ये रहा कितना है, 3/6, जी का मान ये रहा 4/6, 6 से 6 कैंसिल, कितना बचा, 3/4। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, हमने क्या किया, इसे किसी के बराबर मान लिया ताकि हमें यहाँ सूत्र में प्रॉब्लम ना करें। जैसे इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, तीसरे का ही सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है, सेकंड पार्ट में दिया गया है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे जी का मान। तो अगर मैं इसे किसी के बराबर मान लूँ, ए बराबर ही मैं मान लेता हूँ कि ई इंटरसेक्शन एफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए बटे जी, क्योंकि मैंने इसे क्या मान लिया, ए, तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन जी बटे पी और जी। तो सबसे पहले हमें ये मान निकालना है। ठीक है, अब ये मान निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें इसका मान चाहिए। तो ई और एफ में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो ए और एफ में कॉमन कितना है, 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन जी, ए और जी में कॉमन, तो ए ये रहा, जी वो रहा, कॉमन कितना है, 3। इसकी प्रायिकता निकाल लोगे तो पी ए इंटरसेक्शन जी बराबर 1/6, क्योंकि एक ही तो अवयव है, 3 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन एक ही अवयव है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 अवयव है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, पी जी का मान भी निकाल लेते हैं, पी जी कितना, 4/6, क्योंकि 4 है उसमें टोटल मान रख दो, 1/6 और 4/6, 6 से 6 कैंसिल, 1/4। ठीक है, तो समझ आ गई होगी आपको ये बात। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 में कहा गया, मान ले जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभावित है। यानी कि जो जन्म ले रहा है या तो बच्चा लड़की होगा या लड़का होगा, ये संभाविक है, मतलब स्वाभाविक है। तो हम मान लेते हैं कि 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे के कुल प्रोबेबिलिटी कितनी है, कुल संभावित परिणाम, या तो दोनों बच्चे बॉय लड़के हो, या दोनों बच्चे लड़की हो गर्ल, या एक लड़की हो और एक लड़का हो। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि एक लड़का हो एक लड़की हो। ये कुल संभावित परिणाम है।
ये पहले नंबर पे आया तो ये क्या होगा, बड़ा, क्योंकि जो पहले जिसका जन्म हुआ है वो बड़ा होगा, जिसका जन्म दूसरे नंबर पर हुआ है वो क्या होगा, छोटा होगा। जो पहले दुनिया में आया वो बड़ा, और जो बाद में आया वो क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा पार्ट, सॉरी ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, ये बड़ी बहन, छोटा भाई, उस हिसाब से। चलिए घटना ए मान लेते हैं, घटना ए। घटना ए में किसकी प्रायिकता निकालनी है? उसने कहा दोनों बच्चों के लड़की होने के सहप्रतिबद्ध प्रायिकता क्या है? दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता निकालनी है। दोनों बच्चों के लड़की होना। अब दोनों बच्चे अगर लड़की है तो कौन सी प्रायिकता है इसमें, कौन कौन सी है जिसमें दोनों बच्चे लड़की हो? तो एक ही है, कौन सा है, जी और जी, जिसमें दोनों बच्चे क्या है, लड़की। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। घटना फर्स्ट पार्ट है इसमें बी। घटना बी में उसने क्या कहा है? उसने कहा है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। अगर सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की होने का मतलब बाद में जी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी है, पहला बच्चा क्या है ये नहीं उसने कहा, उसने कहा सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो यहाँ हो सकता है जी जी। ये नहीं हो सकता क्योंकि छोटा बच्चा क्या है यहाँ पे, लड़का। यहाँ पे छोटा बच्चा लड़की है तो यहाँ हो सकता है। छोटा किस हिसाब से हो रहा है कि ये पहले दुनिया में आया तो बड़ा होगा, एक बाद में दुनिया में आए छोटी होगी। अब इन दोनों में कॉमन, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ए बटे बी। ए बटे बी क्यों? क्योंकि इसकी प्रायिकता निकालनी है इसके अकॉर्डिंग, तो जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसे ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग निकालना है बटे में। तो फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, इनके मान निकालने पड़ेंगे। तो मैं निकाल लेता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कितना, एक ही है, एक टोटल कितने हैं, 4। पी बी का मान निकालना है अगर, पी बी कितने हैं, 2, टोटल 4। मान रख दो यहाँ, 1 बटे 4 बटे 2 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट में से क्या करना है, क्या कहा, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसके बाद। घटना सी मान लेते हैं इसे, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, मतलब कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए, हो सका दोनों हो लेकिन एक तो हो, तो जी जी हो सकता है। न्यूनतम का मतलब क्या हो, कम से कम। कम से कम किस प्रकार से, मतलब ज़्यादा तो कितना हो, कम से कम, मतलब एक जी तो होना ही चाहिए चाहे दोनों जी हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या, पी ए बटे सी का मान। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन सी बटे पी सी। मान निकाल लेते हैं इसके भी, पी ए इंटरसेक्शन सी, कितना कॉमन, एक ही पार्ट कॉमन है तो 1/4। फिर निकाल लेते हैं पी सी का मान, सी में कितने हैं, 3, टोटल कितने, 4। रखो यहाँ पे, इसका मान 1/4, इसका मान 3/4, इससे कैंसिल, कितना आ गया आंसर, 1/3। ठीक है, पेपर में आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके बाद 13 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी दिया गया है, एक परीक्षक के पास, तो हम इसमें बनाते हैं सबसे पहले तो सत्य असत्य प्रकार के हैं, सत्य असत्य, और दूसरे बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय प्रश्न, 2 प्रकार के प्रश्न हैं। ये क्यों बनी है, कैसे बनी है, अभी आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ आसान प्रश्न है,
यह कठिन प्रश्न है। कहा क्या गया है? कहा यह गया है कि 300 प्रकार के आसान प्रश्न है। सत्यासत्य प्रकार के आसान कितने हैं? 300। ठीक है। फिर कहा गया है 200 सत्यासत्य प्रकार के कठिन है, तो 200 यहाँ पे। टोटल कितने हुए? 500। यानी कि सत्यासत्य प्रकार के टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 500। ठीक है। इसके बाद इसने कहा है 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न है। 500 जो है ये आसान प्रश्न है और 400 जो है ये कठिन प्रश्न है। टोटल कितने हो गए? 900। अब आसान प्रश्न अगर जोड़ें कितने हो गए? 800। कठिन प्रश्न टोटल कितने हो गए? 600। तो कुल प्रश्न कितने हैं? या तो इन दोनों को जोड़ लो या इन दोनों को जोड़ लो। कुल प्रश्न कितने हो गए? 1400। अब सवाल में देखते हैं क्या कहा। सवाल में किसकी प्रायिकता निकालनी है? सवाल में कहा गया है कठिन प्रश्नों का संग्रह, यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छिक से चुना जाता है तो एक प्रश्न आसान प्रश्न की बहुविकल्पित होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। किसकी? आसान प्रश्न होने की प्रायिकता। किसके अकॉर्डिंग? बहुविकल्पी होने की प्रायिकता की। तो आसान प्रश्न होने की प्रायिकता को मान लेते हैं घटना, या आसान प्रश्न ए क्या मान लेते हैं? आसान प्रश्न होने की प्रायिकता। आसान प्रश्न होना। अब आसान प्रश्न टोटल कितने हैं? आसान तो ये सारे हैं, कितने हैं? 800। टोटल कितने हैं? 1400। दूसरा अगर बी मान लें बहुविकल्पीय, अब बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल कितने हैं? 900। टोटल 1400। इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर निकाल लेंगे, ए क्या है? आसान प्रश्न हो बहुविकल्पी हो, आसान भी बहुविकल्पी भी। 500 जो आसान भी है और क्या है? बहुविकल्पी भी है। 500 टोटल कितने हैं? 1400। अब हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? आसान प्रश्न होने की, बहुविकल्पी होने की। पी ए बटे बी, आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? निकाला था हमने कहीं, ये रहा 500 बटे 1400। पूरे के बटे में कितना आ जाएगा? कितना है? बी 900 बटे 1400। 900 बटे 1400, इससे कैंसिल, 0 से 0 कितना बचा आंसर? 5/9। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। यह दिया गया है कि दो पार्श्वों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों पार्श्वों के योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। योग 4 होने की प्रायिकता हमें क्या करनी है? निकालनी है। और पार्श्वों पर प्राप्त संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग। भिन्न भिन्न मतलब 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 1 नहीं होगा। तो पार्श्व को फेंकने पर पार्श्वों को फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम कितने होते हैं? 36। कौन से? 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 1 2 2 1 2 3 ऐसे चलते रहेंगे। 36 परिणाम होते हैं। ठीक है। सबसे पहले घटना ए मान लेते हैं। घटना ए पार्श्वों पर प्राप्त संख्या का योग कितना हो? 4 हो। अगर योग 4 है तो ऐसी कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी? 1 के साथ 3, 2 के साथ 2, 3 के साथ 1, जिनका योग 4 हो रहा होगा। ठीक है। 0 तो पासे में होता ही नहीं है, पासे में 1 से 6 तक के अंक हो। तो घटना बी भिन्न भिन्न पार्श्वों पर प्राप्त संख्या, पार्श्वों पर प्राप्त संख्या
भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। और अगर भिन्न भिन्न है तो कौन से होंगे? एक के साथ एक तो होगा ही नहीं, दो होंगे, एक के साथ क्या होगा? 6, फिर ऐसे दो के साथ ही होंगे। कुल परिणाम कितने होंगे इसके? 36 की जगह 30, क्योंकि कौन से घट जाएंगे? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो 6 परिणाम हमने क्या करे? इसमें से घटा दिए। ये अलग भिन्न भिन्न है। अब निकालना क्या है? हमें निकालना पी ए बटे बी, ए की प्रायिकता, पाँचों पर प्राप्त संख्या होगा चार होने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। इंटरसेक्शन निकाल लो पहले ये। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी देख के कितना कॉमन आएगा? 1 2। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी संख्या है कि दोनों पे संख्या जो हो अलग अलग हो। जैसे यहाँ 1 3 है, 3 1 अलग अलग है, यहाँ 2 2 एक जैसी होगी, तो ये तो होगी नहीं इसमें। तो 2 बटे कितना? 36। फिर पी बी का मान भी निकाल लेते हैं, सॉरी पी बी। बी में कितने हैं? बी में टोटल कितने परिणाम थे? 30, टोटल 36। मान रखो यहाँ पे, तो इसका मान है 2 बटे 36, इसका 30 बटे 36, 36 से 36 कैंसिल, बचा कितना? 2 बटे 30, या काट के कितना आ जाएगा? ये 1 बटे 15। ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया गया है? 15 में ज़्यादातर लिखने का काम है। एक पासे को फेंकने पर परीक्षण पर विचार कीजिए यदि पासे पर आप संख्या 3 का गुणज है। 3 का गुणज कौन कौन से होते हैं? पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज, तो 3 और 6। यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, तो पासे को पुनः फेंक देते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता की मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितनी संभावित परिणाम होंगे? 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, और 3 के साथ क्या आ सकता है? 6। फिर ऐसे 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है, और 6 के साथ क्या आ सकता है? 6। समझ आ गई बात इतनी? 6 के साथ 6 भी आ सकता है। फिर उसने क्या कहा? फिर उसने ये कहा कि अगर इनसे अलग कोई भी संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, अन्य प्रकट होता है तो सिक्के को उछाल ले। अन्य कौन कौन प्रकट हो सकते हैं? अन्य हो सकता है 1 2 4 5। तो क्या करें? एक सिक्के को उछाल लें। तो जब सिक्के को उछालने कुल परिणाम कितना होगा? 1 एच आ सकता है, या 2 के साथ एच आ सकता है, या 3 के साथ, सॉरी 3 तो है ही नहीं, 4 के साथ एच आ सकता है, 5 के साथ एच आ सकता है, या 1 के साथ टी आ सकता है, 1 के साथ, सॉरी 2 के साथ टी आ सकता है, 4 के साथ टी आ सकता है, 5 के साथ टी आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने होंगे? या तो ये आएंगे या ये आएंगे। तो कितने होंगे? ये हो गए 12 और 8 ये। तो कुल परिणाम कितने आ गए? कुल परिणाम वो आ गए 20। हमारे पास 20 कुल परिणाम है जो आ सकते हैं, या तो ये आएंगे या ये आएंगे। अब क्या कहा उसने? कहा यह गया है कि एक सिक्के को उछाला गया है, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। घटना यह है न्यूनतम पासे पर 3 प्रकट होना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ घटना ए में क्या कहा गया? न्यूनतम एक 3 प्राप्त होना। न्यूनतम कम से कम एक 3 तो हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं? ये सारे हो सकते हैं और एक ही हो सकता है। तो कौन कौन से हो सकते हैं? 3 1, 3 2, 3 3 भी हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, या फिर 6 3 हो सकता है। मतलब कम से कम एक 3 तो आना चाहिए। ठीक है। फिर इसने घटना बी में क्या कहा गया? प्रतिबद्ध प्रायिकता ज्ञात करनी, सिक्के पर पट प्राप्त हो। घटना बी क्या मान लेते हैं? बी जो घटना है सिक्के पर पट
प्राप्त हो। अब सिक्के पर जिस पर पट प्राप्त हो रहा, पट का मतलब क्या हो, टी, तो ये सारे हैं, 1 टी, 2 टी, 4 टी और 5 टी। अब क्या इनमें कुछ कॉमन होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इसकी प्रायिकता b बटे a, लेकिन कॉमन लेना पड़ेगा। हमें निकालना क्या है, b बटे a, क्योंकि b की तो प्रायिकता निकालनी है इसके साथ प्रतिबंध, इसकी प्रायिकता इसके अकॉर्डिंग निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। अब क्योंकि ये 0 है तो बटे में तो कुछ भी हो, टोटल आंसर कितना आएगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ है ही नहीं ना इन दोनों में। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है 16 हमें दे रखी है, पी ए का मान दिया गया है, पी ए बराबर 1/2 है, और हमें दिया गया है पी बी, वो दिया गया है 0, और कहा गया है पी ए बटे बी का मान, पी ए बटे बी का मान। इसका सूत्र क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। पी बी का मान कितना है, दिया हुआ है हमें पी बी का मान कितना, 0, और जिसके बटे में 0 आ जाए वो क्या होता है, अपरिभाषित। तो इसका आंसर कितना आ गया, अपरिभाषित। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या। उसने कहा है कि पी ए बटे बी बराबर है पी बी बटे ए के। तो इसमें सूत्र खोल दो, इसका सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। इसका सूत्र पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए, क्योंकि बटे में तो यहाँ ए आएगा, यहाँ भी आएगा, ये कैंसिल, तो किसके बराबर क्या आ गया, पी ए बटे किसके आ गया, पी बी के। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आज आपकी हो गई समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज के